राजनीति की बिसात पर जब कोई बड़ा खिलाड़ी चाल चलता है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पोस्टर बॉय सचिन पायलट की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पायलट ने मनरेगा बचाओ संग्राम का जो बिगुल फूंका है, उसकी तपिश अब सरहदी राज्य राजस्थान के सियासी गलियारों में भी महसूस की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक आंदोलन है या फिर 2026 की नई राजनीतिक इबारत? आखिर क्यों सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की गलियों में मनरेगा के लिए लड़ रहे हैं और इसका राजस्थान के जादूगर और युवा जोश की जंग से क्या कनेक्शन है? चलिए आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में पूरी कहानी डिकोड करते हैं। रायपुर का राजीव भवन एक अलग ही ऊर्जा से लबरेज था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने वहां मैराथन बैठक की। मुद्दा था मनरेगा। पायलट ने सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा अब सिर्फ एक योजना नहीं रही, बल्कि इसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पायलट का तर्क सीधा और धारदार है। उन्होंने कहा कि जो कानून कभी संवैधानिक अधिकार हुआ करता था, उसे अब महज एक सरकारी स्कीम में बदला जा रहा है। भूमिहीन मजदूरों के हक, 15 दिन में काम न मिलने पर भत्ते का प्रावधान और ग्राम पंचायतों की ताकत, सब पर प्रहार हो रहा है। पायलट ने चेतावनी दी है कि जैसे केंद्र को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, वैसे ही मनरेगा संशोधनों को भी वापस लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ की इस हलचल का राजस्थान से क्या लेना देना है, तो समझिए, सचिन पायलट भले ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी हों, लेकिन उनकी जड़ें और वजूद का केंद्र आज भी राजस्थान ही है। राजस्थान की राजनीति का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। मनरेगा राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की लाइफलाइन है। पायलट जानते हैं कि अगर वो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के जरिए केंद्र को घेरते हैं तो इसका सीधा मैसेज राजस्थान के उन लाखों मजदूरों और किसानों तक भी जाएगा जो उन्हें अपना नेता मानती हैं। रायपुर की बैठक में पायलट ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को जो मंत्र दिया, वो ठीक वैसा ही है जैसा उन्होंने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए किया था, यानी कि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना। राजस्थान में अशोक गहलोत अक्सर अपनी योजनाओं जैसे कि चिरंजीवी या पुरानी मनरेगा को अपनी ताकत बताते रहे हैं। अब पायलट ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाकर इस साबित करने की कोशिश की है कि वे केवल राजस्थान के गुट के नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की नीतियों के सबसे पैरोकार हैं। साल 2026 और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा का साल होने वाला है। राजस्थान में जहां बीजेपी की भजनलाल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की चुनौती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी को फिर से खड़ा करना है। पायलट का मनरेगा बचाओ संग्राम दरअसल एक लिटमस टेस्ट है। अगर जनवरी और फरवरी में छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन सफल होता है तो राजस्थान कांग्रेस भी मजबूत होगी। राजस्थान में जिम्मेदारी मिली है गोविंद सिंह डोटासरा को और टीकाराम जूली को। इन्होंने पहले से ही मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। लेकिन पायलट का छत्तीसगढ़ में आक्रामक होना राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाता है कि साहब अब बड़े रोल के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का भ्रम करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि वे मनरेगा को खत्म नहीं, बल्कि और अधिक पारदर्शी बना रही हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी के नेता इसे भ्रष्टाचार रोकड़ी कवायद बता रहे हैं, लेकिन पायलट की मैराथन रणनीति ने फिलहाल कांग्रेस को फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया है। पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि 26 जनवरी को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और विधानसभाओं का घेराव होगा। ये गांधीवादी तरीका है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बेहद आक्रामक है। तो रायपुर की इस बैठक की स्क्रिप्ट भले ही छत्तीसगढ़ के लिए लिखी गई हो, लेकिन इसका रिहर्सल राजस्थान के भविष्य के लिए हो रहा है। सचिन पायलट ने मनरेगा के जरिए सीधे गरीबों के पेट और जेब की बात की है। ये मुद्दा इमोशनल भी है और इकोनॉमिकल भी। क्या पायलट छत्तीसगढ़ में अपनी रणनीति कुशलता साबित करके राजस्थान की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करेंगे, या फिर बीजेपी का विकसित भारत का नैरेटिव इस आंदोलन पर भारी पड़ेगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जनवरी और फरवरी की ठंड में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सियासत मनरेगा के मुद्दे पर खूब गर्म रहने वाली है।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।